गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर नितिन गर्ग है। मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल पंजाबी बाग में एज ए आईसीयू स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। आज मैं आपको ओमिक्रॉन के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, ओमिक्रॉन एक टाइप का कोविड-19 सार्स वायरस है। इसका अभी जो वेरिएंट ये डिस्कवर हुआ था दिसंबर में साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। तो ये ओमिक्रॉन जो जनरेट हुआ, ये बेसिकली कुछ जीन्स, जो कोविड वायरस की जीन्स में कुछ चेंजेस के कारण, म्यूटेशन के कारण ये इसका जन्म हुआ। तो ये जब म्यूटेशन होती क्यों है? म्यूटेशन नॉर्मली भी वायरसेस में होती है, क्योंकि जब भी वायरस पे प्रेशर पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीवायरल या वैक्सीन के फॉर्म में, तो वायरस अपने आप को बचाने के लिए अपना रूप चेंज कर लेता है। तो ये वो बदला ही रूप है। और जनरली देखा गया है कि जो वायरस ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं। मतलब कि जिनका वायरस ट्रांसमिशन बहुत तेज होता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान से और तीसरे इंसान में जल्दी फैलता है, वो जनरली वायरसेस लेस सीवियर होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओमिक्रॉन के डेल्टा से फ़र्क कैसे है, किन किन बातों में इसका फ़र्क है डेल्टा से ओमिक्रॉन का। बेसिकली जो डेल्टा वायरस था वो ज़्यादा सीवियर था, उसका ट्रांसमिशन रेट हमारे ओमिक्रॉन से कम था। ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो सीवियरिटी है वो डेल्टा की ज़्यादा थी और ओमिक्रॉन की सीवियरिटी काफ़ी कम है। जो डेल्टा से मरीज थे वो जनरली कई पेशेंट तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए और कई लोगों की डेथ भी हुई। ओमिक्रॉन में देखा गया है जनरली जो यूके और साउथ अफ्रीका में जो पेशेंट थे वो जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं और माइल्ड इन्फेक्शन रहा है उनका, और इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो इम्यूनिटी है, वैक्सीन से इम्यूनिटी हो चाहे नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी हो, तो डेल्टा वायरस में ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा थे। ओमिक्रॉन में चांसेस जो वैक्सीनेटेड है उनको जनरली माइल्ड इन्फेक्शन रहता है। अब तीसरा सवाल ये है कि हम क्या रूटीन टेस्ट में ओमिक्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। रूटीन आरटी-पीसीआर और रैट टेस्ट में हम लोग कोविड ओमिक्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है तो हम बता नहीं सकते कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है या कोई और वेरिएंट है। वो फर्दर सैंपल जीन सीक्वेंसिंग के लिए जाता है, तब वो स्टेट लैब बताती हैं कि ये ओमिक्रॉन है और या नहीं। आजकल जनरली देखा गया है तो 60 to 80% जो ओमिक वायरस हो रहे हैं कोविड, उनमें से 60 to 80% ओमिक्रॉन पाया जा रहा है। बाकी रेस्ट अदर वायरसेस है, डेल्टा भी है और इन्फ्लुएंजा भी है और अल्फा भी है। अब दूसरी बात यह है कि क्या अगर मुझे कोविड हो जाए इस वक्त, तो क्या मुझे घबराने की ज़रूरत है? इसका जवाब है, आपको बिल्कुल कतई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ओमिक्रॉन इज़ जो से इन्फेक्शन होता है वो पेशेंट उसमें या तो इन्फेक्शन नहीं होता है या माइल्ड सा सिम्टम होते हैं, जैसे कि बुखार आना, जैसे कि फटीग होना, बॉडी एक होना, रनिंग नोज होना, गला खराब होना, या एक दो पेशेंट में डायरिया भी देखा गया है। इसके साथ ही पेशेंट को निमोनिया के चांसेस कम रहते हैं, पेशेंट के एडमिशन कम होते हैं ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन के बाद। और ख़ासकर ये देखा गया है कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लगी है उसमें जनरली इन्फेक्शन माइल्ड या ना के बराबर रहता है, और जिन लोगों को इन्फेक्शन एंटी वैक्सीन नहीं लगी है दोनों डोजेज, और जो पेशेंट किसी कारण बीमारी से बीमार रहते हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट, जैसे किडनी के, कैंसर के पेशेंट, उनमें ओमिक्रॉन भी सीरियस हो सकता है। तो जब ये आजकल ओमिक्रॉन फैला हुआ है तो अवॉइड करें, भीड़ भाड़ जगह जाने के लिए अवॉइड करें, और हमेशा मास्क का और हैंड हाइजीन का यूज़ करें, हैंड रब का यूज़ करें। अब इससे अगला सवाल है, क्या बच्चों को ओमिक्रॉन से खतरा है? क्योंकि ये कई बार कहा गया है कि जो थर्ड वेव आएगी उसमें बच्चों को खतरा रहेगा। तो इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि ऑलरेडी बच्चों की जो लास्ट सीरो सर्वे हुआ था दिल्ली एनसीआर में, उसमें सीरो सर्वे में 80 से 90% बच्चों को भी एंटीबॉडी पॉजिटिव आई थी। और जैसे कि ओमिक्रॉन बाकी बड़ों के लिए भी एसिम्प्टोमेटिक है, बच्चों के लिए भी एसिम्प्टोमेटिक ही रहेगा। और अभी तो गवर्नमेंट ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के केस में, क्योंकि कोवैक्सीन एक डेड वायरस से बनी हुई वैक्सीन है जो ज़्यादातर सेफ होती हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं।
बाकी वायरसेस की जो वैक्सीन है वो कईयों में लाइव वायरस होता है, अलग अलग तरीके के प्रोटीन होते हैं, इसमें डेड वायरस होता है, तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 18 साल के बच्चों को अगर जिनकी एज इसके लायक है तो उसको वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अगर मुझे कोविड हो जाए तो क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो अगर इस टाइम हमें कोविड हो जाए तो हमें बेसिक प्रिकॉशन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वाली रखनी चाहिए। साथ में आइसोलेशन, अगर घर पे है तो आइसोलेट हो जाइए घर में बाकी लोगों से। बाकी सिम्टम के हिसाब से जैसे बुखार है, खांसी है, उसके सिम्टम का इलाज कीजिए बाकी, और ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर करिए। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक और सवाल है कि ये कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा। जनरली देखा गया है कि वेव्स जो वायरसेस की वेव्स आती हैं वो जनरली 3 वेव के बाद डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, और वायरस जब भी माइल्ड हो जाता है तो वो समझ लेना चाहिए कि वो पैंडेमिक का अंत होने वाला है। बाकी और कुछ जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।